एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में यज्ञ और अनुष्ठान धर्म का सबसे बड़ा आधार माने जाते थे। उस समय हिमालय की कन्या सती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। सती शिव से असीम प्रेम करती थीं और उनके साथ तपोवन में रहकर साधना करती थीं, परंतु उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव को अपनी कन्या के लिए योग्य वर नहीं मानते थे। दक्ष को शिव का साधारण वेश, भस्म से लिपटा शरीर, जटाजू, नागों की आभूषणों जैसी भयंकर शोभा और शमशान में विचरण करना अत्यंत अपमानजनक लगता था। दक्ष का अहंकार इतना प्रबल था कि वह शिव के दिव्य स्वरूप और उनकी महानता को कभी समझ ही नहीं पाया। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उसने सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा कि भले ही उनके पति को आमंत्रण न मिला हो, परंतु वे स्वयं अपने पिता के घर जा सकती हैं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका अपमान हो सकता है। परंतु सती का हृदय पिता के प्रति मोह और अपने कुल की लाज के कारण मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने जिद की और अंततः अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती वहां पहुंची तो देखा कि समस्त देवता और ऋषि बैठे हुए हैं। भव्य अनुष्ठान चल रहा है, परंतु उनके आगमन पर किसी ने भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। स्वयं उनके पिता दक्ष ने व्यंग और कटाक्ष भरे शब्दों से शिव का अपमान किया। दक्ष ने कहा कि शिव कोई गृहस्थ नहीं, वे तो भूतों और प्रेतों के स्वामी हैं। वे ना तो वैदिक परंपरा का पालन करते हैं और ना ही सामाजिक नियमों का। ऐसे व्यक्ति को अपना पति बनाने पर सती पर भी उनसे कठोर वचन कहे। सती का हृदय अपने पति के अपमान से हत हो गया। उन्होंने सोचा कि जिस सभा में उनके प्रियतम का अपमान हो और वे मौन बैठी रहें, वहां रहना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टप्रद है। वे व्याकुल होकर बोली, आज इस सभा में शिव का अपमान हुआ है। मैं अपने पति के अनादर को सहन नहीं कर सकती। इस शरीर को जिसे मैंने अपने पिता के घर से पाया है, अब त्याग दूंगी। मैं फिर से शिव को ही पाने के लिए जन्म लूंगी, परंतु इस शरीर को अब और नहीं रख सकती। इतना कहकर उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती की देह वहीं भस्म हो गई और यज्ञशाला में कोलाहल मच गया। यह समाचार जब कैलाश पहुंचा और शिव को सती की मृत्यु का पता चला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनका तांडव रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं को धरती पर पटक दिया और उनमें से एक भयंकर तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ, जिसे वीरभद्र कहा गया। वीरभद्र शिव का क्रोध मूर्त रूप था। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला धधक रही थी। शरीर पर असंख्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे और वे देखने में अत्यंत भयानक लग रहे थे। शिव ने आदेश दिया कि वीरभद्र तुरंत प्रस्थान करें और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें। आदेश मिलते ही वीरभद्र ने प्रचंड गति से अपने गणों के साथ दक्ष की यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और शिवगणों की विशाल सेना थी। जब वे वहां पहुंचे तो पूरी यज्ञशाला थर्रा उठी। देवता और ऋषि भयभीत हो गए। वीरभद्र ने गर्जना करते हुए यज्ञ मंडप को रौंद डाला, वेदी को तोड़ डाला और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने उनका सामना करने का प्रयास किया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, परंतु वीरभद्र के सामने वह शून्य हो गया। अग्नि का तेज
उनके सामने मध्यम पड़ गया। वरुण, यम, कुबेर सब देवता उनके प्रचंड बल के आगे टिक न सके। वीरभद्र ने एक एक कर सभी को परास्त कर दिया। यज्ञ का सारा वैभव नष्ट हो गया। अंततः वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष भयभीत होकर भागने लगे, परंतु वीरभद्र ने उन्हें वहीं रोक लिया। कहा जाता है कि वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञशाला में कोलाहल मच गया। देवता स्तब्ध रह गए। समस्त ब्रह्मांड इस दृश्य से भयभीत उठा, परंतु यह सब केवल शिव के क्रोध का परिणाम था, जिसने अपने प्रिय सती के अपमान और मृत्यु के कारण यह भयंकर रूप धारण किया था। जब यह समाचार विष्णु और ब्रह्मा तक पहुंचा तो वे तुरंत शिव के पास आए। उन्होंने करबद्ध होकर शिव को शांत किया और कहा कि यज्ञ का विध्वंस हो चुका है, परंतु अब धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए इसे पुनः स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे क्रोध को त्याग दें और संसार के संतुलन के लिए यज्ञ को पूरा होने दें। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने वीरभद्र को रोक लिया और यज्ञ को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दी। साथ ही उन्होंने दक्ष को भी पुनर्जीवित किया, परंतु दंड स्वरूप उनका सिर बकरे के सिर से प्रतिस्थापित कर दिया। दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और अपने अहंकार का त्याग किया। उन्होंने स्वीकार किया कि शिव ही परमेश्वर हैं और उनका अपमान करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सती के शरीर को लेकर शिव का शोक फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वे उसकी देह को लेकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उस समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक टुकड़ों में विभक्त किया, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और आगे चलकर 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाने लगे। वीरभद्र की उत्पत्ति का यह प्रसंग दर्शाता है कि शिव अपने भक्तों और अपने प्रियजनों के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा केवल शिव के क्रोध का ही नहीं, बल्कि उनके न्याय और धर्म की रक्षा का भी प्रतीक है। वीरभद्र उनका ऐसा अवतार है जो अन्याय और अपमान के विरुद्ध खड़ा होता है। इस घटना के बाद ब्रह्मांड में यह शिक्षा फैल गई कि शिव को साधारण मुनि या तपस्वी समझकर उनका अनादर करना विनाश को आमंत्रण देना है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। दक्ष का अहंकार भी चूर चूर हुआ और उन्होंने शिव को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार वीरभद्र का जन्म और उनका प्रकोप सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि किसी का अपमान, विशेषकर ईश्वर और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अपमान, कभी सहन नहीं किया जाना चाहिए। वीरभद्र केवल क्रोध का रूप नहीं, बल्कि वे न्याय के प्रहरी भी हैं, जो अधर्म और अहंकार के नाश के लिए प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। हम आपको ऐसी नई नई रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जो बहुत ही रोचक होंगी और नई जानकारियाँ होंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।